अस्सलामुअलैकुम। केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्कूल लीडर्स के हवाले से हमने एक सीरीज़ शुरू की थी। आज हम बायोलॉजी के सेक्शन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि स्कूल लीडर जो BPS 16 की भर्तियां होने जा रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट KPK डिपार्टमेंट में सूबे में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो स्कूल लीडर्स भर्ती कराने जा रहे हैं जो 2-3 हफ्तों में उसके टेस्ट अरेंज होंगे। उसके लिए तैयारी जो है वो उसके सिलेबस में बायोलॉजी जो है मेन सब्जेक्ट है, इसमें से 5% जो है बायो से क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए मैंने बहुत से ज़बरदस्त जितने भी सब्जेक्ट के चैप्टर हैं उस चैप्टर को मैंने एक नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को देखकर इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और इसमें बायोलॉजी में 100% मार्क्स ले सकते हैं। बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन से क्वेश्चन है उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे एक गुजारिश है हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाले वीडियोस जो हम एक सीरीज़ बना रखे हैं ईटा के हवाले से जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 जो है आपने देखे होंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर आपने MCQs टाइप क्वेश्चन जो है इसको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द पर्सन हु एनालाइज द हार्ट ऑफ द एनिमल बाय डाइसेक्टिंग द एनिमल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक एनालिस्ट है, वो हार्ट एनिमल हार्ट जो है उसकी डाइसेक्शन वगैरह करते हैं एनिमल सेल की, तो उसको क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजिस्ट है या हिस्टोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या नन ऑफ द एबो है? तो राइट ऑप्शन इसमें से है हिस्टोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं हार्ट ऑफ एनिमल्स वगैरह हैं या जितने भी टिश्यू वगैरह के या ऑर्गन की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और सेल बायोलॉजिस्ट जो हैं वो साइटोलॉजी से रिलेटेड हैं, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक अल कानून फिल तबीब इज़ रिटन बाय। तो इसमें राइट ऑप्शन है बू अली सीना, ये 9 की बुक से ये क्वेश्चन उठा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें राइट ऑप्शन है कैलेमोडोमोनास है। क्वेश्चन नंबर 4 है मशरूम्स बिलोंग टू किंगडम फंजाई। क्वेश्चन नंबर 5 है ह्यूमन हार्ट इज एन। ह्यूमन हार्ट क्या है? ये एक ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल। तो इसमें राइट ऑप्शन है ग्लूकोज। द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड डिजर्ट आर scarce that could be statement of बायोजियोग्राफिक। ये नंबर ऑफ प्लांट डिजर्ट एरिया जो हैं उसमें पूछ रहे हैं, तो ये बायोजियोग्राफिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ। ज़्यादा इसमें ये नीचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्वॉक्स जो है ये हमारे पास कौन सी शेप में होती हैं? यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, बाईसेलुलर है या? तो इसमें राइट ऑप्शन डी है कॉलोनी, ये कॉलोनी की फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सर्कल द बेस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर के द बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट विद। बायोलॉजिकल मेथड जो है किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं? ऑब्जर्वेशन से। हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट द प्लाज्मोडियम हैज़ डिस्ट्रॉयड द RBC। तो किस तरह एग्जामाइन करेंगे? ऑप्शन डी देखें एग्जामाइन द ब्लड ऑफ सम हेल्दी एंड आल्सो सम इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा कलेक्टेड फ्राम एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एनालाइज। इसमें राइट ऑप्शन डी है एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल फार्मूला के ज़रिए हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्टेड फ्राम एक्सपेरिमेंट जो हैं उसको एनालाइज करते हैं।
हाउ स्मोक रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग मलेरिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, सी नंबर ऑप्शन देखें। मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड और रिपेल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। इट मस्ट बी करेक्ट। डिडक्शन आर डिवाइड फ्राम, डिडक्शन जो है किससे डिराइव्ड है, ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है उससे डिडक्शन वो रिलेटेड है। द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस मीन, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इसमें से हाइपोथेसिस ये लॉजिकल भी होती है, पॉसिबल आंसर भी इसके होते हैं, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। राइट ऑप्शन ऑल ऑफ देम है। डैश एक्सप्लेन द एक्चुअल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। राइट ऑप्शन है इसमें है कंक्लूजन। कंक्लूजन की डिफिनेशन क्या करते हैं, एक्सप्लेन द एक्चुअल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू एनाफिलिस के ज़रिए जो है, ये क्वेश्चन बार बार हर टेस्ट में आता है। तो ये एनाफिलिस जो मॉस्किटो है उससे ट्रांसमिट आती है ह्यूमन बॉडी को। हु वाज द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ पेशेंट सफरिंग मलेरिया। तो इसमें राइट ऑप्शन है लेवरॉन। नेक्स्ट अब चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक विच मेक वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी नंबर ऑप्शन दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए। Euglena belong to kingdom Protista because it has both plant and animal like character। यूग्लिना के बारे में पूछ रहे हैं, ये एनिमल और प्लांट्स दोनों के करेक्टर इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कौन से ऑर्डर सही है, ए नंबर आप देखिए, पहले स्पीशीज होती हैं, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली और उसके बाद ऑर्डर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर यूकैरियोटिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफ। तो इसमें प्रोटिस्टा जो हैं ये आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक भी शो करती हैं करेक्टर और ऑटोट्रॉफ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है रॉबर्ट विटाकर ने प्रपोज किए थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल वाज बेस्ड अपॉन, एरिस्टोटल ने हैबिटेट बेस पे, ए ऑप्शन जो है ये राइट है। डैश किंगडम इंक्लूड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल होते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन बाइनोमियल nomenclature। डी नंबर ऑप्शन देखें, नेमिंग सिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू part name। The correct formula of specific name is Escherichia coli। Escherichia coli जो है ये बैक्टीरिया है। Organism that have cell wall but lack chlorophyll are, तो इसमें प्रोटिस्टा आता है। A group of genus from, A group of genus forms, जीनस जो मिलकर बनते हैं उससे क्या बनते हैं, फैमिली बनती है। डैश हैबिटेट शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है, हैबिटेट शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो हमारे पास फॉरेस्ट इसमें राइट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल एंड टिश्यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सेल एंड टिश्यू में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड श्वान वाज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑन द सेल। सी नंबर ऑप्शन। एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सेल बाय माइटोकॉन्ड्रिया। 2D image can be obtained through light microscope and TEM। राइट ऑप्शन है सी। ये क्वेश्चन CT और PT के टेस्ट में भी आया था, तो ये चैप्टर जो है इसी वजह से लाजमी है, इससे क्वेश्चन लाजमी आते हैं, इसलिए ये शार्ट नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, तो इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
Granular material residing inside the nucleus is called nucleoplasm. C right option. Protein synthesis is carried out in कहाँ पर होती है? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है. Which one of the following is the characteristic of nervous tissue? B number, transmit the impulses. नर्वस टिश्यूज़ की क्या होती है, वो क्या करते हैं? ट्रांसमिशन करते हैं, इम्पल्सेस मैसेज वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट करती है. टिश्यू दैट मेक न्यू सेल इन प्लांट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहते हैं. डैश ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल वॉल? इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं? रूट हेयर सेल जो हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं. कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड एंड प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी बार बार आते हैं. लिपिड्स एंड प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल इन देयर सेल? तो ये जो जितने भी दिए हुए हैं इन सब में सेल वॉल मौजूद होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेल साइकिल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब मियासिस? सी नंबर ऑप्शन अगर आप देखें तो मियासिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एक सेल इज डैश. F2n इज इक्वल टू 8 फॉर एनी सेल इन द बॉडी टिश्यू. अगर हमारे पास 2n जो है 8 के बराबर है, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? फॉर एनी सेल इन द बॉडी. तो एनी सेल के लिए कितने आएंगे? तो हमारे पास इसमें 4 राइट ऑप्शन है. क्रोमोसोम है लोवेस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए एन, तो ये प्रोफेज जो है इसमें क्रोमोसोम की जो अमाउंट होती है वो कम होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट जो है मियासिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल वाइल माइटोसिस प्रोड्यूस 2 डिप्लॉइड सेल. क्रॉसिंग ओवर अकर इन, तो ये कौन से फेज में होते हैं? ये प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं क्रॉसिंग ओवर. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर इज नॉट द पार्ट ऑफ माइटोसिस बट टेक प्लेस इन मियासिस? तो ये सोइनॉप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर जो है बी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है. 7 नंबर क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेल थ्रू मियासिस? तो इसमें टेस्टिस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज 2 सिस्टर क्रोमेटाइड, तो इसमें राइट ऑप्शन है क्रोमोसोम. द सेल डिवीजन ड्यूरिंग रीजनरेशन थ्रू माइटोसिस. होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है? ऑल आर आइडेंटिकल, ये भी ठीक है. पेयर अप ड्यूरिंग मियासिस, ये भी ठीक है. वन पार्टनर ऑफ होमोलोगस पेयर मूव टू ईच डॉटर सेल, तो ऑल ऑफ देम जो है ये राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम चैप्टर. ये बहुत अहम चैप्टर है. हर टेस्ट से 4 से 5 MCQs जो हैं रिपीट होते हैं बार बार, तो इसको गौर से देखिए. एंजाइम जो है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च है. तो एंजाइम जो हैं ये हमेशा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंजाइम? डी नंबर ऑप्शन देखिए अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एंजाइम? तो इसमें राइट ऑप्शन है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कोफैक्टर? कोफैक्टर क्या करते हैं? हेल्प एंजाइम इन देयर एक्टिविटी. कोफैक्टर का क्या काम होता है? ये जो एंजाइम है उसको जो भी काम वो करते हैं उसकी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं. द कोएंजाइम क्या है? ये विटामिन्स हैं. हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम और रिएक्शन? डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है. अगर हमारे पास टेम्परेचर में चेंज होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो इफ़ेक्ट करती है एंजाइम या रिएक्शन को, तो क्या होता है?
decrease the rate of reaction. The pH at which enzyme tyrosine work best. न्यूट्रल pH पे टायरोसिन जो है ज़्यादातर काम करता है. Enzymes are affected by environmental changes which ultimately affect. एंजाइम जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं. मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होती है, रिस्पायरेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है, डाइजेशन, ये प्रोसेस जो है सिस्टम जो है सारे इफेक्ट होते हैं. ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन हैं. द हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ डेंजरस बिकॉज एंजाइम स्टॉप टू वर्क. टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो एंजाइम जो हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक. अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल KP नोट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये फ्री हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे. इसके अलावा हमने ईटा पर जितनी भी टेस्ट वगैरह होते रहते हैं उसके लिए हमने वीडियोस बना रखी है. कौन कौन से बुक स्टडी करनी है, उसके हवाले से अप्लाई किस तरह करनी है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या हमने वहाँ पर लेकर जाना है या कौन सी बुक्स स्टडी करनी है, ये सब कुछ अवेलेबल है. ईटा प्लेलिस्ट हमने बना रखी है KP नोट्स यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर है बायो एनर्जेटिक जो कि इंतहाई अहम है. डार्क रिएक्शन अकर इन. डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. डैश ट्रैप लाइट एनर्जी एंड मेक अस इट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स. तो राइट ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेसोफिल सेल्स. डैश कंट्रोल फोटोसिंथेसिस बाय एक्टिंग एज लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम टेम्परेचर. बी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है. द कलर दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा कलर इम्पॉर्टेंट है? ग्रीन येलोश है, येलोस एंड ऑरेंज है, या ग्रीन एंड ऑरेंज है, या रेड एंड ब्लू. फोटोसिंथेसिस के लिए जो अहम कलर है वो हमारे पास वैसे तो ग्रीन कलर जो है वो लाजमी होते हैं. ग्रीन एंड येलोइश कलर जो हैं ये ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर येलो एंड ऑरेंज जो हैं ये राइट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नेवर बी यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन. कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो रिस्पायरेशन में यूज नहीं होते? तो कार्बन मोनोऑक्साइड. द सेंट्रल सब्सटेंसेस इन ATP स्ट्रक्चर विच 3 फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड. तो इसमें एडेनिन आता है. डैश एक्ट एज अ फ्यूल यूज्ड बाय लिविंग सेल टू कैरी आउट ऑफ फंक्शन. तो इसमें क्या होता है? ATPs एक्ट एज अ फ्यूल. नेक्स्ट इज साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन बैक्टीरियल सेल इज. कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में. Which molecule are used up during anaerobic respiration when pyric acid is converted into ethanol. तो इसमें क्या होता है? में हमारे पास राइट ऑप्शन जो है 1NADH एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन. इंशाल्लाह न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होंगी तो आप बोर होंगे. तो आप इसको अपने पास लिख भी सकते हैं एक पेज पर, लेकिन लिखाई से जो भी चीज़ें हैं वो मेमोराइज़ आसानी से होती है. तो ये एक आसान तरीका है. आप यहाँ से बहुत सारे MCQ जो हैं अपने लिए यहाँ से हासिल करते हैं. ये सिर्फ स्कूल लीडर्स के लिए नहीं है, ये जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी टेस्ट होती हैं बायोलॉजी के सेक्शन में ये क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं. इंतहाई अहम क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेकर आया हूँ. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये फ्री है. इससे क्या होगा? इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे. और वीडियो को लाइक और शेयर यहीं पे मारें और
चलते बने, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियोस जो हैं हम ला रहे हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोर्शन है सिलेबस का उस भी या मैनेजमेंट के स्किल्स जो हैं सब जो सिलेबस है वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।